वैसे तो हम सब महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं। 15 अगस्त 2020 संध्या 7:29 पर जब उन्होंने सोशल मीडिया से अपने संन्यास की घोषणा की तो सारे विश्व में फैले उनके प्रशंसकों के बीच में सन्नाटा छा गया। हम सभी दुखित हुए और उनके प्रशंसा में दुखी भी थे और अंतर्मन से बहुत कुछ उनकी प्रशंसा का यशगान भी गा रहे थे। उसी क्रम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने आज ये साबित किया कि महेंद्र सिंह धोनी के वे सबसे बड़े फ़ैन थे और उन्होंने उनके संन्यास के बाद उनके प्रशंसा गान में कुछ प्रशंसा रूपी पुष्प के रूप में एक चिट्ठी अर्पित की। वैसे तो ये चिट्ठी अंग्रेजी में है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको भेजा गया है, लेकिन हम उनके सारे फैंस के लिए इस चिट्ठी का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय महेंद्र, 15 अगस्त को आपने अपने खास नम्र अंदाज में एक छोटा वीडियो क्लिप शेयर किया जो पूरे देश में लंबी और जुनूनी चर्चा का विषय बनने के लिए काफ़ी था। इससे 130 करोड़ भारतीयों को निराशा हुई, लेकिन बीते 1.5 दशक में आपने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया उसके लिए सभी देशवासी आपके आभारी भी हैं। आपके कैरियर के विश्लेषण का एक तरीका उसे आंकड़ों के नज़रियों से देखने का है। आप भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तानों में एक हैं। भारत को चोटी की टीम बनाने में आपका अहम किरदार रहा है। क्रिकेट इतिहास में आपका नाम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों, सर्वश्रेष्ठ कप्तानों और निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में लिखा जाएगा। मुश्किल हालात में आप पर निर्भरता और मैच को फिनिश करने की आपकी स्टाइल, खासकर 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, लोगों को कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का नाम सिर्फ आंकड़ों और मैच जिताने की उनकी अपनी भूमिकाओं के लिए ही याद नहीं रखा जाएगा। सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर आपका मूल्यांकन दरअसल अन्याय होगा। आपका सही मूल्यांकन एक काल घटना के तौर पर होना चाहिए। एक छोटे से शहर से शुरुआत कर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया। आपने न केवल खुद का नाम बनाया बल्कि भारत को भी गौरवान्वित किया। आपका उदय और आपके कृत्य ने करोड़ों युवाओं को प्रेरणा और हिम्मत दी जो आपकी ही तरह स्कूल कॉलेज में बहुत तवज्जो वाले नहीं थे, ना ही नामी घरों से थे, लेकिन उनमें खुद को उच्चतम स्तर पर ले जाने की प्रतिभा थी। आप नए भारत के एक ऐसे उदाहरण हैं जहां परिवार का नाम युवाओं की किस्मत तय नहीं करते, बल्कि वे खुद अपना नाम और किस्मत तय करते हैं। हम कहां से आते हैं यह तब मायने नहीं रखता जब हमें यह मालूम हो कि हमें कहां पहुंचना है। आपने युवाओं को अपनी इस खासियत से प्रभावित और प्रेरित किया। मैदान पर आपके कई यादगार लम्हे आज की युवाओं के लिए उदाहरण हैं। यह पीढ़ी खतरा मोल लेने से नहीं डरती और मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देती है। आपने भी ऐसे रिस्क कई बार उठाए। जब आपने हाई प्रेशर मैचों में युवाओं को मौका दिया, 2007 के वर्ल्ड कप T20 का फाइनल मुकाबला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत की यह पीढ़ी मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं खोती है। हमने आपकी पारियों और मैचों में यह करीब से देखा है। हमारे युवा मुश्किल परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं घबराते बल्कि बेखौफ हैं। जैसे आपने अपनी टीम की अगुवाई की। यह मायने नहीं रखता कि आपने कौन सा हेयर स्टाइल रखा था, लेकिन जीत हो या हार, आपका मन और दिमाग हमेशा शांत रहा। यह देश के हर युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख है। मैं भारत के सशस्त्र बलों से आपके जुड़ाव का खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। सेना के लोगों के साथ जुड़कर आप बेहद खुश रहे। उनके कल्याण के प्रति आपकी चिंता हमेशा उल्लेखनीय रही। मुझे उम्मीद है कि अब साक्षी और जीवा के साथ
आप ज़्यादा वक्त बिता पाएंगे। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके सहयोग और त्याग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। देश के युवा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बैलेंस रखने की कला आपसे सीख सकते हैं। मुझे एक फ़ोटो देखकर याद आया कि एक टूर्नामेंट जीतने के बाद जब टीम के बाकी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, तब आप अपनी प्यारी बेटी जीवा के साथ खेल रहे थे। मेरे लिए यह विंटेज धोनी था। आपको भविष्य की शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पत्र के जवाब में हमारे स्टार महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट कर कहा कि शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की चाहत होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए।